जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विथ अनामिका मैम। आज मैं आपको भारत की कौन सी नदी किस राज्य से होकर गुजरती है ये बताऊंगी। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। भारत की नदियां हिमालय व प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जो है जाकर गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों जगह गिरती हैं। और यानी कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं। और इस दौरान जो है ये विभिन्न राज्यों से होकर गुजरती हैं। जो नदियां हैं आपको पता है अब एक ही जगह थोड़ी ना रहेंगी, वो बहती रहती हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं और वहाँ वो जो है उपजाऊ भूमि प्रदान करती हैं। आपको पता नदियों के किनारे जो क्षेत्र स्थित है जो है उपजाऊ भूमि मिलती है हमको उनसे। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे इधर अब नदी और संबंधित राज्य देखेंगे। अब गंगा नदी है, ये गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये गंगोत्री से गोमुख नामक स्थान से निकलती है। ये 5 राज्यों से होकर जाती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यानी कि ये उत्तर से होते हुए इधर चली जाती है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यानी कि ये 7 राज्यों से होकर गुजरती है। और यही नदी है जो सबसे ज़्यादा राज्यों से होकर गुजरती है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर, उसके बाद रावी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश, पंजाब में बहती है। चिनाब हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब। व्यास हिमाचल प्रदेश, पंजाब, 2 राज्यों से। झेलम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। झेलम नदी ये हर एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर की है। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश, असम। चंबल राजस्थान, मध्य प्रदेश। दोस्तों इनको आपको अच्छे से याद करना होगा। गोदावरी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जो गोदावरी नदी है, इस नदी को जो है दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कहाँ पर रहती है ये? बहती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। उसके बाद है नर्मदा नदी राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तापी नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। उसके बाद है कावेरी नदी। कावेरी जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यानी दक्षिण में ही बहती है, दक्षिण के राज्य हैं। लूनी जो है राजस्थान में रहती है। उसके बाद जहाँ से प्रश्न बनते हैं हम उसको देखेंगे। किन शहरों से कौन सी नदी गुजरती है और कौन से शहर किस नदी के तट पर बसे हुए हैं, ये यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। आगरा शहर यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है और ये किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद अहमदाबाद, साबरमती नदी, यहाँ से अहमदाबाद नील मजदूर आंदोलन चालू हुआ था और साबरमती से जो नदी है वहीं पर जो है साबरमती आश्रम था गांधी जी का। यहाँ से दांडी मार्च यात्रा निकली थी नमक कानून को तोड़ने के लिए। और ये किस राज्य में पड़ता है अहमदाबाद? ये गुजरात में। तो ये नदी गुजरात की। उसके बाद इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, जिसको अब क्या हम लोग बोलते हैं? प्रयागराज जो है ये यहाँ पर कौन सी नदी है? गंगा नदी। तो ये किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अयोध्या में कौन सी? सरयू नदी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद गंगा नदी अगर पूछा जाए बद्रीनाथ से लिया जाएगा तो इसको जो है अगर कहा जाए बद्रीनाथ में कौन सी नदी, तो गंगा नदी। फिर हम लोग कहाँ इसको फिल करेंगे? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। किस राज्य में है? उत्तराखंड में। उसके बाद कोलकाता, दोस्तों इसको हम फिल करके आपको बताएंगे अगले वीडियो में। कोलकाता हुगली नदी, कौन सी नदी है? हुगली नदी। ये कहाँ पर है कोलकाता? आपको पता है ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो ये पश्चिम बंगाल राज्य का हो जाएगा। उसके बाद कटक में कौन सी नदी है? महानदी। कौन सी है? महानदी। और कटक पड़ता कहाँ है? उड़ीसा, वही वाला कटक है जहाँ सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। उसके बाद नई दिल्ली,
नई दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर दिल्ली ही हो जाएगा। जब अगर कहा जाए कि नई दिल्ली में कौन सी नदी पर्टिकुलर बहती है, तो यमुना, ठीक है। उसके बाद डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ में कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। और ये किस राज्य में है डिब्रूगढ़? असम में। उसके बाद फिरोजपुर, फिरोजपुर शहर में कौन सी नदी है? सतलुज। मतलब फिरोजपुर जो शहर है किस नदी के तट पर है या किस नदी के किनारे पर है? तो सतलुज। और ये फिरोजपुर पड़ता कहाँ पर है? ये पंजाब में। किस राज्य में? पंजाब में। उसके बाद गुवाहाटी, गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र, ये भी असम में। हरिद्वार, हरिद्वार कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड राज्य में है। और इसके पास कौन सी नदी है? गंगा नदी स्थित है। उसके बाद हैदराबाद, जहाँ पर जो है चार मीनार, आपने सुना होगा चार मीनार कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है, और ये तेलंगाना राज्य में है। और इसमें कौन सी नदी है? मूसी नदी, मूसी में हैदराबाद। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मूसी हैदराबाद, हैदराबाद मूसी, याद हो जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जबलपुर, जबलपुर जो है नर्मदा नदी के तट पर, और कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद कानपुर शहर है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है, आपको पता है कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद चंबल नदी, आपको जो है सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बाकी जो है बहुत जल्दी बहुत आसानी से याद हो जाएंगी ये नदियाँ। चंबल नदी जो है किस क्षेत्र में? कोटा। और कोटा कहाँ का है? राजस्थान का, आपको पता है। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण कोचिंग्स चलती हैं कोटा में। उसके बाद गोमती नदी लखनऊ, और उत्तर प्रदेश की राजधानी ही है लखनऊ। उसके बाद गंगा नदी पटना, और जो है यहाँ पर पटना कहाँ है? बिहार, बिहार में सोन नदी भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद है गोदावरी, राजमुंदरी, राजमुंदरी कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो शहर हैं वो किस राज्य में है, ये पता चल जाएगा। नदियाँ तो आपको पता ही चल रही हैं, और शहर भी पता चल जाएंगे। उसके बाद जो है श्रीनगर, श्रीनगर झेलम, वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर में है। सूरत, सूरत में कौन सी नदी है? तापी, ताप्ती, ताप्ती भी बोलते हैं और तापी भी बोल सकते हैं। ये कहाँ पर है? गुजरात, आपको पता है। सूरत साड़ियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद तिरुचिरापल्ली, ये इसका नाम ही सुनकर आप समझ सकते होंगे कि ये कहाँ का शहर हो सकता है? तमिलनाडु का। तो यहाँ पर कौन सी नदी है? कावेरी नदी। इधर फिर देखिएगा गंगा नदी, यानी कि वाराणसी, वाराणसी के बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देवभूमि, देवभूमि इसको बोलते हैं वाराणसी को। ये यहाँ पर कौन सी नदी है? गंगा। और ये किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। विजयवाड़ा, कृष्णा नदी, ये कहाँ पर पड़ता है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश राज्य में। बड़ोदरा, बड़ोदरा किस राज्य का है? गुजरात का। यहाँ पर विश्वामित्री नदी है, इसको तो आपने सुना ही नहीं होगा, अच्छे से याद कर लीजिए, ये भी एग्जाम से पूछा जाएगा। विश्वामित्री नदी, बड़ोदरा, गुजरात। उसके बाद हम लोग देखेंगे यमुना नदी, अब मथुरा में यमुना नदी, औरैया में यमुना नदी, इटावा में यमुना नदी, तीनों हैं इसी के। और ये जो है ये सब क्षेत्र कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। उसके बाद गंगा नदी के बारे में देखेंगे हम लोग। फर्रुखाबाद है, फतेहगढ़ है, कन्नौज, यहाँ पर भी गंगा नदी है, गंगा नदी का विस्तार है। और क्या कहते हैं, ये फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, कन्नौज, ये सब कहाँ के क्षेत्र हैं? ये उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद है नेत्रवती नदी, ये मंगलौर की है, ये कहाँ के हैं? सब कर्नाटक। और उसके बाद तुंगा नदी, शिमोगा, क्षेत्र अलग अलग हैं, और ये सब पड़ते कहाँ पर हैं? कर्नाटक में पड़ते हैं। तुंगा नदी, शिमोगा, शिमोगा कहाँ पर पड़ता है? ये क्षेत्र कर्नाटक में। उसके बाद भद्रा नदी, भद्रा नदी भद्रावती क्षेत्र में पड़ता है, और ये भी कहाँ का है? कर्नाटक में। उसके बाद तुंगभद्रा, तुंगभद्रा भी होसपेट एक क्षेत्र है, होसपेट, ये कहाँ का है? कर्नाटक का। तो दोस्तों आपको ये इस वीडियो में नदियाँ, सभी नदियाँ अच्छे से आप लोगों ने देख लिया, आपको याद भी हो गई होंगी। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक आप लोगों ने देखा, तो इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।